सर्जरी के बाद स्मोकिंग, सिगरेट पीना या फिर अल्कोहल लेना, दारू पीना अलाउड है या नहीं है, और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। सो दोस्तों, सर्जरी होती है तो एक चीरा लगाना पड़ता है। दूरबीन से सर्जरी है तो छोटा चीरा लगता है, बड़ी सर्जरी हुई आपकी नी रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट है तो बड़ा चीरा लगेगा। अब एक बार चीरा लगा और सर्जरी हो गई, उसमें मांसपेशियाँ भी कटी है, नया लिगामेंट डला है, कभी टेंडन जोड़ा है, कभी कोई लेब्रम जोड़ा है, कुछ ना कुछ सर्जरी में किया गया है जिसको बॉडी अपने आप हील करेगी कुछ समय में। सर्जरी के दौरान अगर आपका लिगामेंट बनाया है, एसीएल बनाया है, उसको हमने बोन के अंदर डाला है टेंडन को, तो बोन उस टेंडन को जोड़ेगी। अभी सर्जरी मजबूत नहीं हुई है, उसमें टाइम लगेगा, कभी 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्जरी हुई है उस सर्जरी को मजबूत। तो बॉडी की हीलिंग चलती है दोस्तों, ऊपर चमड़ी की भी हीलिंग चलती है, नीचे मसल्स की भी हीलिंग चलती है, मसल्स के बाद नीचे बोन की भी हीलिंग चलती है, क्योंकि सर्जरी में बोन तक इन्वॉल्व करना पड़ता है जब लिगामेंट की सर्जरी होती है, कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। सो इसके अंदर स्मोकिंग का क्या रोल है? तो दोस्तों, स्मोकिंग क्या करती है? हीलिंग आपकी बॉडी में रोक देती है। सबसे बड़ा कॉज होता है हीलिंग रोकने का, वो स्मोकिंग, निकोटिन। तो अगर आप स्मोकिंग करोगे सो डेफिनेटली ना तो आपकी चमड़ी हील होगी और आपकी सर्जरी भी हील होने के चांसेस बहुत डिलेड होंगे। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके डिलेड वो हीलिंग होती है, मतलब जो वुंड है, जो कट लगा है, वो लेट भरेगा, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उसके अंदर सर्जरी फेल होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बोन भी ढंग से कई बार लिगामेंट नहीं पकड़ पाती। सो बेस्ट ये रहता है कि आप स्मोकिंग ना करें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपने सर्जरी को फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं, ये डेफिनेट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है तो है। स्मोकिंग करेंगे हीलिंग नहीं होगी। अल्कोहल लेने से भी हीलिंग कम होती है, पर उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि स्मोकिंग से होता है। पर अगर अल्कोहल लेके आप गिर गए, डिसबैलेंस हो गए, तो पूरी सर्जरी फेल हो जाएगी। सो ये दोनों ही चीज़ों से दोस्तों कंप्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए जब आपकी सर्जरी हो। डेफिनेटली जब तक आप पूरे रिकवर नहीं हो जाते 6-7 महीने तक, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ऑकेजनली कभी कोई ले रहा है तो ठीक है, पर जब तक आपके एसीएल की सर्जरी के बाद वो लिगामेंटाइजेशन, मतलब टेंडन से लिगामेंट बनने में वो प्रोसेस होता है लिगामेंटाइजेशन, वो पूरा नहीं हो जाता, उसमें 6 से 9 महीने लगते, तब तक अगर आप लेते हैं स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कुछ अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, तो हो सकता है लिगामेंटाइजेशन पूरा ना हो और आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो जाए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी सवाल है एसीएल सर्जरी के रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें अपने व्हाट्सएप भेज सकते हैं हमारे, आप इसी नंबर पे जो नीचे दे रखा है, और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपके लिए।